आर्टिकल 370 की बहस जिस तरह से पिछले कई दिनों से चल रही है, उसके बीच अभी एक बड़ा फैसला ये आ रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्हें मरकज़ के जो हैं उन्होंने इस समय कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करा सकती है, इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज सकता है। और जिस तरह से सभी पार्टीज़ की ये मांग रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की बहाली हो, बीजेपी के अलावा जितनी भी कुछ पार्टीज़ हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पे रियासत के दर्जे की जो बहाली है वो होनी चाहिए और यहाँ पर इंतखाबात होने चाहिए। और इस हवाले से अब ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से परसों भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज़ी सरकार को ये कहा गया था कि आप एक टाइम फ्रेम करें और हमें बताएं कि आप वहाँ पे डेमोक्रेसी को कब बहाल करते हैं, आप वहाँ पे जमहूरियत को कब बहाल करते हैं। जिस तरह से ये कहा गया था कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनके हक हैं, उनसे आपने उनको जो है वो दरकिनार किया है। क्योंकि जिस तरह से जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था साल 2019 में 5 अगस्त को, उस दिन के हवाले से भी बात रखी गई कि आपने उस दिन किसको पूछा था, क्या दलाइल सामने जो रखे थे। और जिस तरह से DY चंद्रचूड़ इस समय इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और हर एक बात को जो है वो बड़े गंभीरता के साथ ले रहे हैं, हर एक बात को जो है वो पूछताछ के साथ कर रहे हैं। और ये भी उनके सामने डाला गया था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद डेवलपमेंट हुई है, यहाँ तरक्की याफ्ता काम हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ को कहा था ये ठीक है, ये एक अलग पार्ट है, तरक्याती काम जो है एक अलग पार्ट है, लेकिन आप हमें इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी जो है वो आप हमें बताएं, क्या ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। और उसी के हवाले से जब अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समाअत चली और उसके अलावा उसके सामने कुछ नताइज भी रखे कि 45% कमी जो है वो आई है। जिस तरह से अगर हम 90% की कमी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन यानी जो दरअंदाजी थी, बॉर्डर्स के ज़रिए जो है वो घुसा करते थे, घुसपैठ हुआ करते थे, उसमें कहा गया कि 90% की कमी जो आई है। उसके अलावा जो पत्थरबाजी के वाक़यात थे 1767 जो साल 2018 से पहले थे और उनकी भी तादाद जो है वो 0 दिखाई गई है। उसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों की हिलाकत में भी जो है वो 65% की कमी आई है। ये कई सारे आंकड़े जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे गए हैं जब इस चीज़ की सब वो सुनवाई हो रही थी। फिलहाल यही बड़ी खबर थी कि अब शायद जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज सकता है। और ये कहा गया है साफ तौर पर कि वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, सब काम जो है तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हाथ में, अब जो रियासती इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में ये सब है कि वो इस चीज़ का ऐलान कब करते हैं, वो इस चीज़ का कब नोटिस निकालते हैं, कब ऑर्डर निकालते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन हो। लोगों को जो है बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है इन सब चीज़ों का और पल पल की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर लाइव के साथ।